हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 16 दिसंबर को हुए सी टेट 2021 पेपर 1 के ईवीएस के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, कुडुख कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, झारखंड। कुडुख झारखंड के लोगों की बोलचाल की भाषा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन डायरेक्शन बेस्ड आया था। तो आपका क्वेश्चन दिया गया था, आपका घर एक्स पर स्थित है जहां आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। इसलिए आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण में वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 75 मीटर ठीक पूर्व में। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 बजे स्टेशन छोड़कर 7 जून 2020 को प्रातः 3:15 बजे गांधीधाम पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2640 किलोमीटर है। यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर पर घंटा में लगभग डैश है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन 56 करेक्ट हो जाएगा। आपको इसमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी थी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जॉर्ज मिन्स्ट्रल। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्युमिनियम की खान है? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उड़ीसा। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि डैश पर आधारित होती है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 6 बिंदुओं। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं, नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ACDEB। मृदा को खोदकर नरम बनाना, उसके बाद बीज बोना, उसके बाद खरपतवार हटाना, उसके बाद प्याज को उखाड़कर निकालना और उसके बाद प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना। आपका 10th क्वेश्चन आया था, हमारे देश में एक स्थान है जिसे शीत मरुस्थल कहते हैं, यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है, यह क्षेत्र कहाँ स्थित है? आपका 10th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, लेह लद्दाख। आपका 11th क्वेश्चन आया था, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें बीज होते हैं, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू, टमाटर। तो आपका 11th का करेक्ट ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर। आपका 12th क्वेश्चन आया था, नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है? यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोकर बिताता है
और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। तो आपका 12th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, स्लॉथ। आपका 14th क्वेश्चन आया था, हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश कौन सा है? तो आपका 14th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अर्जेंटीना। आपका 15th क्वेश्चन आया था, अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का आधिक्य में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। इस नित्य प्रयोग से उसके खेतों की मिट्टी डैश बन जाएगी। तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त। आपका 16th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाई गई 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है? तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, परिवार और दोस्त, पानी, भोजन और यात्रा। आपका 17th क्वेश्चन आया था, शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं? तो आपका 17th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, ए, सी और डी। एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना, छात्र से अपने काम का चयन करवाना और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना, एक समय अवधि में छात्रों के कामों के विभिन्न स्तरों को एकत्र करना। आपका 18th क्वेश्चन आया था, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है? तो आपका 18th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 19th क्वेश्चन आया था, एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है? तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रिकॉर्डिंग और सुनने के कौशल। आपका 20th क्वेश्चन आया था, सीखने के लिए सतत आकलन के आवश्यक तत्व क्या हैं? तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केवल बी और सी। इसे सीखने की स्थिति में निहित किया जाना चाहिए। यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। आपका 21st क्वेश्चन आया था, कुणाल ने कपड़ों की बंधेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त हैं। तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, महर के पास कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षा के रूप में आप, तो आपका 22nd का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, संसाधन के रूप में समुदाय का उपयोग करने का तर्क यह है कि, तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समुदाय की अपनी बच्चों के अधिगम में हिस्सेदारी होती है और इसमें उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है। आपका 24th क्वेश्चन आया था, आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र बनाने को कहा। यह क्रियाकलाप डैश का विकास करने में सहायक होगा। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ। आपका 25th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, परीक्षा को आसान बनाना। आपका 26th क्वेश्चन आया था,
ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा? तो आपका 26 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से। दोस्तों, आप क्वेश्चन में एक बार ज़रूर ध्यान दिया करें, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो इसमें पूछा गया था आकलन करते समय किससे बचना होगा, इसलिए आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से। आपका 27वां क्वेश्चन आया था, रोनाल्ड रॉस के बारे में कक्षा 5वीं में कहानी है जिनको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। जब उन्होंने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया, मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और उसका सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। रोनाल्ड रॉस की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? तो आपका 27 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ACD, शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना, विज्ञान के इतिहास की सराहना करना। आपका 28 क्वेश्चन आया था, भूषण अपनी कक्षा द्वितीय की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते हैं। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आपका 28 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। आपका 29वां क्वेश्चन आया था, ईवीएस कक्षा में यात्रा पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? तो आपका 29 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस चर्चा को करेंगे। आपका 30वां क्वेश्चन आया था, खेल और पहेलियाँ ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि। तो आपका 30वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वे शिक्षार्थियों को अपने आप स्वरूप खोजने देती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँगी। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चैनल को शेयर भी कर दिया करें। हेलो दोस्तों, आज हम 16 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के CDP के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पता करो कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं व क्यों। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? A stage theory of development explicitly emphasizes which of the following principles? तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विकास की अनिरंतरता, डिसकंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। पारिवारिक समाजीकरण, समकक्षी संबंध, सांस्कृतिक मूल्य, बच्चों का आत्मसम्मान। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रतीकात्मक खेल, मेक बिलीव प्ले। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और उसके नियंत्रण से बाहर की घटनाएं उसे आसानी से परेशान कर देती हैं।
जीन पियाजे के द्वारा सुझाए गए चरणों में से कौन सी अवस्था इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करती है? तो आपका 6th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल। आपका 7th क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कुल वर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? तो आपका 7th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। आपका 8th क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू लेव विगोत्स्की द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट शुड बी यूज्ड फॉर। तो आपका 8th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शिक्षण और मूल्यांकन, टीचिंग एंड असेसमेंट। आपका 9th क्वेश्चन आया था, एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव विगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? अ टीचर गिव्स अ हाफ डन एग्जाम्पल टू अ चाइल्ड while teaching a particular concept. According to Lev Vygotsky, which of the following strategies is the teacher using? तो आपका 9th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पाड़, स्कैफोल्डिंग। आपका 10th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है? तो क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं है, तो आपका 10th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, अध्यापक द्वारा अनुशासन कायम करना। द क्लासरूम इन्वायरमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम विल नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड्स? तो आपका ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, मेंटेनिंग एक्सटर्नल डिसिप्लिन बाय द टीचर। आपका 11th क्वेश्चन आया था, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करें, क्योंकि it is important that the teacher does not segregate children into fixed group based upon IQ as। तो आपका ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ इज़ नॉट स्टेबल एंड इट ऑल्सो लीड्स टू लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन। आपका 12th क्वेश्चन आया था, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ वैरायटी टीचिंग मोड्स विद इन अ क्लासरूम बिकॉज। तो आपका 12th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। इट हेल्प्स एक्सरसाइज मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। आपका 13th क्वेश्चन आया था, 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है? तो आपका 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, तार प्रेषित वचन, टेलीग्राफिक स्पीच। आपका 14th क्वेश्चन आया था, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है? तो आपका 14th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िवाद, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 15th क्वेश्चन आया था, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटजीज वुड नॉट यूज इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम? तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। क्वेश्चन में पूछा गया था इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। आपका 16th क्वेश्चन आया था, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? बाय इंक्लूजन ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द डिसएडवांटेज एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स विद इन द स्कूल करिकुलम अ टीचर कैन इंश्योर। तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शिक्षा में साम्यता, इक्विटी इन एडुकेशन। आपका 17th क्वेश्चन आया था, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, डिस्कैलकुलिया। आपका 18th क्वेश्चन आया था, एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? तो आपका 18th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा,
संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित होना। क्वेश्चन में पूछा गया था प्रभावी रणनीति नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। आपका 19वां क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस कक्षीय प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गणित गुण पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है? तो आपका 19 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। सीटिंग अरेंजमेंट्स डन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड क्लास। आपका 20वां क्वेश्चन आया था, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? तो आपका 20वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। मौलिक खोज और सोच को प्रोत्साहित करने के, इनकरेजिंग ओरिजिनल डिस्कवरी एंड थिंकिंग। आपका 21वां क्वेश्चन आया था, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? तो आपका 21वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, बच्चों के वार्तालाप द्वारा, अध्यापक के संवेगों द्वारा, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा। आपका 22वां क्वेश्चन आया था, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है? तो आपका 22वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने के विविध गतियों को ध्यान में नहीं रखते हैं। आपका 23वां क्वेश्चन आया था, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? टू बी रेलिवेंट एंड मीनिंगफुल आ कॉन्सेप्ट नीड्स टू बी। तो आपका 23वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना, लिंक्ड विद द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ। आपका 24वां क्वेश्चन आया था, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? तो आपका 24वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा हैं। आपका 25वां क्वेश्चन आया था, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि? तो आपका 25वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इससे आंतरिक अभिप्रेरणा छीड़ होती है। क्वेश्चन में पूछा गया था उत्तम तरीका नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इससे आंतरिक अभिप्रेरणा छीड़ होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 26वां क्वेश्चन आया था, निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा समूह उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मक अनम्यता की कमी, अपसारी चिंतन, क्रिएटिविटी, लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट, डाइवर्जेंट थिंकिंग। आपका 27वां क्वेश्चन आया था, शिक्षक का विचार है कि विद्यार्थियों की खासकर सुविधा वंचित वर्ग के सफलता एवं असफलता अक्सर उनके अधिगम व अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपका 27वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। आपका 28वां क्वेश्चन आया था, शिक्षक कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं? तो आपका 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। क्वेश्चन में पूछा गया था किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन तीसरा सही हो गया। बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। आपका 29वां क्वेश्चन आया था, क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती ना दे सके? तो आपका 29 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिससे उनकी संप्रत्यायिक स्पष्टता में कमी रह जाती है। आपका 30वां क्वेश्चन आया था, कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? तो आपका 30वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, गलत होने की चिंता के बिना।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आज हम 16 दिसंबर को हुए सी टेट 21 पेपर 1 हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आप काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि हिंदी की सीरीज़ भी स्टार्ट कीजिए, तो अब मैं हिंदी की सीरीज़ आपकी स्टार्ट कर रही हूँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपके फर्स्ट क्वेश्चन में पैसेज दिया गया था, तो पैसेज मैंने आपका ये टाइप कर दिया, आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा। तो मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, अलाव को लोक की सामूहिक चेतना का प्रतीक क्यों कहा गया है? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, एक दूसरे को कहने सुनने का मौका मिलता है। दोस्तों आप इस पैसेज को आराम से पढ़ लीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स कराती जा रही हूँ। आपके इसी पैसेज से दूसरा क्वेश्चन दिया गया था, अलाव स्मृति की चीज़ क्यों बनता जा रहा है? तो आपका दूसरे का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शहर के प्रभाव ने गांव की जीवन शैली बदल दी है। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, ऐसे में चौपाल पर अलाव के इर्द गिर्द बैठकर इकहरे मन से बातें भला किसे रुचे? इकहरे मन से की जाने वाली बातों का क्या स्वरूप होगा? तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सीधी व स्पष्ट बात। ये सारे क्वेश्चन आपके पैसेज से ही निकलेंगे, तो आप आराम से पैसेज पढ़िए और आंसर निकालिए। मैं आपके सीधे क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ। आपका फोर्थ क्वेश्चन था, वह अब सहराता जा रहा है, लेखक ने रेखांकित शब्द को किस भाव के लिए लिखा है? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सामूहिकता समाप्त होने का भाव। आपका फिफ्थ क्वेश्चन था, गद्यांश के अनुसार कौन सा व्यवहार शहरीपन की ओर संकेत करता है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, अपनेपन का भाव कम होना। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन दिया गया था, नेह छो का क्या अर्थ है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्नेह। ये सारे क्वेश्चन आपके इसी पैसेज से पूछे गए हैं। तो आपका सेवेंथ क्वेश्चन था, दुमाहापन से तात्पर्य है? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कभी कुछ तो कभी कुछ कहना। आप आराम से ये पैसेज पढ़िएगा और उसके बाद सभी के आंसर्स निकालिएगा। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, लोकानुग्रही का संधि विच्छेद है, तो इसमें आपको संधि विच्छेद बताना था। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लोक धन अनुग्रही। इसमें आपका दीर्घ स्वर संधि है, जिसमें आपका आ प्लस आ प्लस आ इज इक्वल टू बड़ा आ हो जाता है। आपका नाइन्थ क्वेश्चन था, अपनत्व में मूल शब्द है? तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, अपना। आपका फिर अगला पैसेज दिया गया था, ये आपका पैसेज गिवन है जो मैंने टाइप कर दिया है। तो इसमें से आपके फिर से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं आपके क्वेश्चंस रीड करूँगी और उनके आंसर्स टिक करवा दूँगी। तो आपका 10th क्वेश्चन था, कवि ने सूरज के लिए किस उपमान का प्रयोग किया है? तो आपका 10th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सफ़ेद रंग का खरगोश उछल कूद कर रहा हो। ये सारे क्वेश्चंस भी इसी पैसेज से दिए गए थे, जो आपका सेकंड पैसेज है। तो आपका 11th क्वेश्चन था, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया से अभिप्राय है? तो आपका 11th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कोहरे भरे शीत के बाद धूप निकली हो। आपका 12th क्वेश्चन दिया गया था, धूप किस रंग के वस्त्र पहनकर आई है? तो आपका 12th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सफ़ेद। आपका 13th क्वेश्चन आया था, ताते जल नहा में किसके स्नान का उल्लेख है? तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, धूप का। आप आराम से पैसेज पढ़िएगा और फिर उसके आंसर्स निकालिएगा। आपका 14th क्वेश्चन आया था, मेघ ऊन का गोला बुनती सुकुमारी से आशय है? तो आपका 14th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, नभ में श्वेत बादल उड़ रहे हैं। आपका 15th क्वेश्चन आया था, मुझे धूप ने बुलाया
में अलंकार है। तो आपका 15th का ऑप्शन 3rd सही हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। आपका 16th क्वेश्चन आया था, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियों और वर्ग पहेलियों को शामिल करना। तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन योग्यता का विकास करता है। आपका 17th क्वेश्चन आया था, आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप। तो आपका 17th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, उस बालक के साथ सामान्य व्यवहार करेंगे तथा उसे श्रव्य सामग्री के द्वारा सहायता करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। आपका 18th क्वेश्चन आया था, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। तो आपका 18th का ऑप्शन 3rd सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। आपका 19th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन चित्रों एवं बड़े अक्षरों में मुद्रित बड़ी पुस्तक के उपयोग के बारे में सही नहीं है। तो आपका 19th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, यह पाठ्य पुस्तक की पुस्तकों से अच्छी है तथा कक्षावार पाठक या विद्यार्थियों के रूप में पाठ से जुड़े अभ्यासों से मुक्त है। आपका 20th क्वेश्चन आया था, बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को निम्नलिखित में से किसमें सहायता करता है। तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में। आपका 21st क्वेश्चन आया था, कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि। तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और उनके अधिगम की संकेतक हैं। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, विगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में। तो आपका 22nd का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सकें। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए। तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यह सुनिश्चित करना कि उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थी महसूस करें कि उन्हें स्वीकृति एवं महत्व दिया जा रहा है, चाहे वे किसी भी भाषा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 24th क्वेश्चन आया था, भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं, बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आपका 24th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करें तथा उनके विचारों को सम्मान दें। आपका 25th क्वेश्चन आया था, भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दें जो जोड़े समूह में किया जा सके, क्योंकि। तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। आपका 26th क्वेश्चन आया था, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है, यह डैश का लक्षण हो सकता है। तो आपका 26 का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, पढ़ने में अक्षमता, डिसलेक्सिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 27th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है। तो आपका 27th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए। आपका 28th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु
प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं। तो आपका 28 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक। आपका 29 क्वेश्चन आया था, कक्षा 5वीं की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है कि आप इस सत्र में किए गए अपने काम जैसे अपनी ड्राइंग, कविताएं, कहानियां, वर्कशीट और अन्य सामग्री एक विशिष्ट फोल्डर में रखें। विद्यार्थियों के इस फोल्डर को डैश कहा जाता है। तो आपका 29 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो। आपका 30th क्वेश्चन आया था, आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही जन्म लेते हैं। आपका विश्वास निम्नलिखित में से किस धारणा या सिद्धांत से मेल खाता है? तो आपका 30th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सहज ज्ञानवाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी।